अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक जादुई खाद की, जो पौधों को तेज़ी से बढ़ाती है, लश ग्रीन पत्ते निकालती है और पौधों की ग्रोथ को तेज़ करती है, जो NPK के मुतबादल इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ काउडंग फर्टिलाइज़र के बारे में, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम भरपूर मकदार में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जो पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नई नई ब्रांचेज निकालने में मदद करता है, लश ग्रीन पत्ते निकालता है और जड़ों को तेज़ी से बढ़ाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज निकालने में मदद करता है और मिट्टी को मजबूत करता है, ताकतवर बनाता है। अगर ये फर्टिलाइज़र देने का सही टाइम कौन सा है, या तो आप फर्टिलाइज़र को सुबह-सुबह दें या शाम के वक़्त दें। फर्टिलाइज़र आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये नुकसान भी हो सकता है आपके पौधों के लिए, आपके पौधों की जान भी जा सकती है। गाँव डंग आपने जब भी गाय का गोबर इस्तेमाल करना है, आपने फ्रेश गोबर नहीं इस्तेमाल करना, हमेशा सड़ा हुआ, गला सड़ा इस्तेमाल करना है। कम से कम 1 माह पुराना गोबर आपने इस्तेमाल करना है, जो अच्छी तरह डिकम्पोस्ट हो जाए। आज मैं बात करने वाला हूँ फर्टिलाइज़र की। तो हमने गाय के गोबर का फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करना है और कितना देना है और कब कब अप्लाई करना है, कितनी मकदार में देना है और ज़्यादा मकदार में क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गाय के गोबर का फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताता हूँ। ये गाय का गोबर है जी, मैंने 1 लीटर पानी में तैयार किया हुआ है। 1 मुट्ठी गाय का गोबर है और ये लीटर पानी है, और ये मैं आधा गिलास पानी और ये आधा गाय के गोबर का फर्टिलाइज़र मिलाकर इस पौधे को देने वाला हूँ। ये आप महीने में 1 बार दे सकते हैं। ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, आपके पौधों की जान भी जा सकती है। फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले आपने मिट्टी में अच्छी तरह गुड़ाई कर लेनी है, और ये इस बात का ख्याल रखें कि आपकी मिट्टी में हल्का सा नमी होनी चाहिए। खुशक मिट्टी में आपने इसको फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल नहीं करना। तो ये मेरी मिट्टी हल्का सा मॉइस्चर मौजूद है मिट्टी में, तो गुड़ाई मैंने कर ली है। अब मैं इसमें फर्टिलाइज़र देने वाला हूँ। ये जादुई फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। ये 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खाद है गाय के गोबर की। तो ये मैं अब अपने पौधों को देने वाला हूँ। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जब भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, सुबह-सुबह के वक़्त करें या शाम के वक़्त करें। दोपहर के वक़्त कभी कोई भी आप खाद इस्तेमाल ना करें। तो इस खाद के बाद इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ तेज़ होगी, लश ग्रीन पत्ते निकालेगा, जैसे ज़्यादा फूल आएँगे और फल आएँगे। ये फूलों वाले और सब्ज़ी वाले तमाम पौधों के लिए बहुत अहम फर्टिलाइज़र है, जिससे आपके घर पर जैसे ज़्यादा फूल और सब्ज़ियाँ आएँगी। ये आपने गमले की साइडों पर ही डालना है, तने में नहीं डालना। गोडी करने का ये फ़ायदा होगा कि फर्टिलाइज़र नीचे जल्दी जड़ों तक पहुँच जाएगा और ये जाते ही अपना असर शुरू कर देगा। इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन भरपूर मकदार में पाई जाती है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नाइट्रोजन से जैसे ज़्यादा ब्रांचेज आती हैं और पत्ते लश ग्रीन आते हैं और जैसे ज़्यादा फूल आते हैं। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने ये फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके पौधों की जान भी जा सकती है। ये फर्टिलाइज़र आप महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये एक जादुई फर्टिलाइज़र है जो पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग सीखने को मिल सकेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।